महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की इस कथा को सुनना और पढ़ना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। अतः शिव शक्ति विवाह कथा शुरू करने से पहले सभी शिव भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भूल से भी इस पवित्र शिव शक्ति विवाह कथा को अधूरा छोड़कर न जाएं। आइए जानते हैं। कथा इस प्रकार से है। शिव विवाह में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण आज भी कहा जाता है कि सास को दामाद की अगुवानी, जिसे परीक्षण भी कहते हैं, नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शिवजी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत, बेताल, जहरीले कीड़े, सांप, बिच्छू आदि सब मगन होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। भगवान शिव की बारात में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद से मगन हो रहा था। हर तरफ शिवजी के जयकारे लग रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पहुंची। बारात के स्वागत के लिए सभी महिलाएं आरती की थाली लेकर आईं। लेकिन जब भगवान शिव की सासू मां अर्थात मैना ने अपने दामाद की आरती उतारी तो वह शिवजी को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि भगवान शिव के शरीर के हर अंग पर भस्म लगी हुई थी। इतना ही नहीं, शिवजी के साथ जो गण और प्रेत थे वह भी बहुत डरावने लग रहे थे। इसके बाद भगवान शिव के गले में विराजमान वासुकी नाग फुफकारने लगा। यह सब देखकर मैना बेहोश हो गई और जब मैना को होश आया तो उन्होंने शिवजी के साथ अपनी सुंदर कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैना ने कहा कि वह अपनी पुत्री पार्वती का विवाह किसी बाघंबरधारी, भस्मधारी, मसानी या किसी भी ऐसे परिवार में नहीं करेगी जहां भूत प्रेत रहते हों। यह सब सुनकर राजा हिमावन मैनावती को समझाने लगे कि बारात अब आ चुकी है, अब विवाह के लिए मना नहीं कर सकते। परंतु मैना किसी की बात नहीं मान रही थी। अपनी माता को व्याकुल देख पार्वती समझ गईं कि यह सब शिवलीला के कारण हो रहा है। देवी पार्वती ने यह सब देखकर कहा कि हे माता और पिताजी, आप मुझे महादेव जी से मिलने की आज्ञा दें, फिर आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती जनवासे में गईं जहां शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका अघोरी रूप देखकर व्याकुल हो रही हैं और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती हैं। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। यह सब देखकर भोलेनाथ जी मंद मंद मुस्काए और शिवजी ने अपनी लीला समेट ली। परंतु अब प्रश्न यह था कि महादेव जी का श्रृंगार कौन करेगा, क्योंकि किसी में भी इतनी क्षमता नहीं थी कि वह भगवान शिव का श्रृंगार कर सकें। ऐसे में भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। इसके बाद भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। भगवान शिव की सुंदरता का आकलन आप इस बात से कर सकते हैं कि नारायण के सभी अवतारों से सुंदर उस क्षण महादेव जी लग रहे थे। इसके बाद देवी मैना ने जब शिवजी का चंद्रमौली रूप देखा तो वह महादेव जी को निहारती रह गईं। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। इसके बाद वह खुशी खुशी शिवजी के विवाह की तैयारी करने लगीं। विवाह शुरू होने से पहले एक समारोह होना था जिसमें माता पार्वती और शिवजी के कुल का बखान होना था। जब मां पार्वती के कुल का बखान समाप्त हुआ तब इसके बाद शिवजी से कहा गया कि उनकी वंश परंपरा क्या है। शिवजी की ओर से कोई उनके वंश के बारे में बता ही नहीं रहा था। इस पर वहां स्थित समाज यह कहने लगा कि यह कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश ही नहीं है। इतना ही नहीं, वह कहने लगे कि दूल्हे को अपने माता पिता का पता ही नहीं है। स्थिति को गंभीर होता देख नारद जी वहां सभा में सभी को संबोधित करके शिवजी की वंश परंपरा के बारे में बताने लगे। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ तो अजन्मे हैं, यह जगत के पिता हैं, इनका कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु जी को भी इन्होंने ही प्रकट किया है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु जी भी इनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं है। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ का जयकारा लगाने लगे। इसके बाद सभी ने विवाह के लिए मंडप की ओर प्रस्थान किया।
फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने। इसके बाद विवाह की सभी रस्में पूरी हुई और शिव शक्ति का भव्य विवाह संपन्न हुआ। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर ही वह स्थान है जहां पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और शिव पार्वती ने फेरे लिए थे। यहां आज भी वह अग्नि प्रज्वलित है जिसके फेरे महादेव जी और माता पार्वती ने लिए थे। अंत में सभी सच्चे शिव भक्त अपनी इच्छा मन में सोचकर 3 बार हर हर महादेव लिखें। ऐसा करने से आपकी इच्छा मात्र 3 महीने में पूर्ण होगी और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही इस पवित्र शिव शक्ति विवाह कथा को अपने किसी एक मित्र, संबंधी आदि के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।